मैं निवेदन करूंगा हमारे सीएमडी मैम से कि आज के मुख्य अतिथि का पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। आप सर थोड़ा आगे चले जाएं, आगे की तरफ मैम उधर। हाँ। सभी लोग ताली बजा दीजिए सर का स्वागत है। और हमारे बीच हमारे पुराने मित्र सहभागी श्री डॉक्टर वाई सिंह भी आ चुके हैं, उनका भी ताली बजा के स्वागत करिए। थैंक यू। पानी जी का ओके सर, आप प्लीज स्टेज पे। हाँ सर आइए। आज के 73वें गणतंत्र दिवस पर इस संस्था में ध्वजा फहराते हुए मुझे आत्मिक आनंद की अनुभूति हो रही है। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर ये हमारे आज के तिथि को ही निर्णय लिया गया था, ये हमारे तीनों राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाएंगे। बहुत विद्वान लोग हैं इतनी बड़ी संस्था के बीच में। एक बात बताना चाहूँगा, हो सकता मेरी बात से सहमत हूँ, असहमत हूँ। हम ये बताना चाहेंगे कि आज की तिथि 26 जनवरी ही क्यों तय की गई कि हम भारत का गणतंत्र, अपना संविधान लागू करें। साथियों, सन 30 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तत्कालीन जिसके अगुवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू जी, अंबेडकर जी, मौलाना आजाद जैसी महान शख्सियत ये निर्णय लिया था कि हम अपनी भारत भूमि को, अपनी भारत की अस्मिता को अंग्रेजों से अवमुक्त कराकर और एक स्वतंत्र देश के रूप में हम अपनी राज्य, अपना शासन, अपना संविधान लागू करेंगे। इस संविधान सभा में जो विद्वान लोग थे, जिसमें अधिकतर लोग विधिवेत्ता थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी, ये सभी लोग ला के ज्ञाता थे और सभी ने मिलकर इसका दायित्व, इस संविधान की लिखने का, उसका प्रारूप तैयार करने का दायित्व अंबेडकर जी को सौंपा। वर्ष आज ही की तिथि 1949 में अपना संविधान पूर्ण रूप से लिखित दस्तावेज के रूप में तैयार हुआ और संविधान सभा के अध्यक्ष आदरणीय महान विद्वेत्ता, कानून के ज्ञाता, कुशल शिक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों में दिया गया और निर्णय लिया गया इस संविधान को 1 वर्ष के अंदर पूर्णतः सभी लोग बारी बारी से इसका अध्ययन कर और इस पर विचार विमर्श कर अपनी रिपोर्ट, अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति आगामी 26 जनवरी सन 1950 को से पहले सौंप दें। जैसा कि आज हम सब गणतंत्र दिवस के रूप में इस त्योहार को मना रहे हैं, ये भाग्य इन्हीं कर्मयोद्धाओं के कारण प्राप्त हुआ। मुझे गर्व है, मैं स्वतंत्र भारत और पूर्ण गणतंत्र के स्वरूप में भारत में जन्म लेने का अवसर मिला। इस भारत भूमि के लिए
मुख्य रूप से मैं महात्मा गांधी जी को, सुभाष चंद्र बोस को, रास बिहारी बोस को, बाल गंगाधर तिलक को, गोपाल कृष्ण गोखले को, लाला लाजपत राय को, वीरचंद पाल को नतमस्तक होता हूँ और उन सबको हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। इस भारतीय स्वतंत्रता को दिलाने में जहाँ इन महाकर्मयोगियों का रोल था, वहीं पर माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी जैसे रचनाकारों का भी अमूल्य योगदान था। उन दिनों दिनकर जी की रसरथी, जिसकी 2 लाइनें मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा। यह अरण झुरमुट जो काटे, अपनी राह बना ले, कीर्तिदास ये नहीं किसी का, जो चाहे अपना ले। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर, जो उससे डरते हैं, जीवन उनका है, जो चरण रोग निर्भय होकर लड़ते हैं। इसी के साथ मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती भी एक सुंदर आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत और ग्रंथ रहा है। लिखा है उसमें, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मित्रों, इस मिट्टी को हमारे जो भी जिस धर्म मजहब में हम हैं, जो भी एक पुस्तक हमारे पास है, चाहे हम हिंदू हैं तो हमारे पास गीता है, मुस्लिम है तो कुरान है, ईसाई है बाइबिल है, सिख है गुरु ग्रंथ साहब, सब में लिखा है सत्य, अहिंसा, प्रेम। हमें इन तीनों शब्दों को पारस्परिक एक दूसरे से संबंध जोड़े रखना चाहिए और जाति धर्म पंथ निरपेक्ष से बहुत ऊपर उठकर भाईचारा बना करके रखा जाए। ये भारत भूमि सदैव से वंदनीय है, पूजनीय है, अभिनंदनीय है। खास करके हम जैसे जो लोग इस प्रांगण में खड़े हैं, जो शिक्षा से जुड़े हैं, शिक्षा सदैव से ही राष्ट्रीय चेतना की जननी रही। मित्रों, आज का पर्व हमारे लिए बहुत ही गौरव का पर्व है। इस पर्व को हम सबको मिलने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना अभूतपूर्व बलिदान दिया और आज हम स्वतंत्र भारत, गणतंत्र भारत के नागरिक कहलाने का हक प्राप्त करें। मित्रों, बहुत ही शुभ अवसर है और आप लोग भाग्यवान हैं कि शिक्षा संस्था से जुड़े। आपका धर्म कर्म होना चाहिए इस देश के जो आपके आसपास में लोग शिक्षित नहीं हैं, उन्हें शिक्षा से जोड़ने का कार्य करना चाहिए। जब तक हम
हमारा देश, आज देश की स्थिति, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था लगभग 30% शिक्षा थी। उस शिक्षा के वृद्धि में बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मदन मोहन मालवीय, इन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान किया। अच्छी संस्थाओं को इस समाज में ला करके और उनकी प्रेरणा से आज हम 77 पॉइंट समथिंग, लगभग 78% शिक्षित लोग इस भारत में हैं। हमें शपथ लेनी होगी कि आने वाले वर्षों में हम 100% शिक्षित और साक्षर होकर के अपने देश को खुशहाल बनाएं। जब हम साक्षर होंगे, शिक्षित होंगे, तो हम बीमारियों से लड़ सकेंगे, हम बेरोजगारी से लड़ सकेंगे। आज हमारा राष्ट्र बहुत विपत्ति में गुजर रहा है। ये जो 3 वर्षों से कोरोना जैसी विषम बीमारी देश पर आई है, इसको हम सब मिल करके दूर करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग केवल दिखाई दे, लेकिन डिस्टेंसिंग मन से न हो, मन से जरूर जुड़े। हमारा भाग्य प्रबल है कि हमें इस देश ने नानक, कबीर, शूर, बुद्ध, राम, कृष्ण, मोहम्मद साहब जैसे पैगंबर को इसी धरती पर प्राप्त किया। मैं अपनी बात को विराम दूंगा और आप सबसे क्षमा मांगूंगा कि अधिक समय अगर हो गया हो तो निश्चित रूप से माफ़ करिएगा। और इस देश की खुशहाली के लिए हर जन जन को, अभी आपने प्रार्थना की जनगण मन, तो प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर बना दें। ये आपका धर्म और कर्म होना चाहिए। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अंत में जय हिंद कहकर अपनी बात को विराम। अब मैं डायरेक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया हम लोगों को ओथ दिलाएं। त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर के ओजस्वी भाषण के उपरांत भाई 2 शब्द मैं भी इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि अभी सर से डिस्कशन जो हुआ है रास्ते में भी, ये हम लोग शिक्षक जो है वर्ग है, सबसे बड़ा इनका जो दायित्व होता है कि हम अच्छे से शिक्षा जो भी वर्ग हो उसको अच्छे से प्रदान करें ताकि सब लोग साक्षर हो सकें। एक चीज़ और कहूँगा जो मेरे अभी दिल में लगी ये बात, कि रास्ते में आ रहा था तो एक चीज़ और सुनाई पड़ी कि हम लोग इसको एक नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर करते हैं। हॉलीडे का मतलब घर में बैठ के सोने का नहीं होता है। हमने और कंट्रीज़ में देखा है कि जब उनका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है या गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया जाता है तो सब लोग बहुत अच्छे से तैयार होकर, जैसे हम लोग का जिस दिन बर्थडे होता है तो सुबह उठ के बहुत हम लोग चैतन्य रहते हैं और सज धज के जाते हैं, या किसी शादी में जाना होता है, उससे बड़ा पर्व है ये। तो मैं सभी से एक निवेदन करूंगा, जब भी स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, उसी
जिससे उससे आप उत्साह के साथ इस दिवस को भी, इस पर्व को भी मनाएं, ताकि ये हमारा हॉलीडे नहीं है। सुबह 9 बजे बुला लिया है तो इसके उत्साह वही आपके होने चाहिए, अच्छे से हम लोग को इसको मनाना चाहिए। थैंक यू। अब हम एक प्रतिज्ञा लेंगे जो हम हर साल अपने आईसी के परिवार के साथ लेते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे बाद आप जो मैं बोलूँगा उसको आप दोहराएंगे। हम भारत के आईसी परिवार के सदस्य सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। हम यह प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिए निर्बाध रूप से कार्य करेंगे। हम अपने संगठन के विकास और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत होते हुए कार्य करेंगे। हम अपने सामूहिक प्रयासों द्वारा अपने संगठनों को गौरवशाली बनाएंगे तथा अपने देशवासियों को सिद्धांतों पर आधारित सेवा प्रदान करेंगे। हम अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण ईमानदारी से करेंगे और भय अथवा पक्षपात के बिना कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं डायरेक्टर साहब का धन्यवाद करता हूं तथा आप लोगों से अनुरोध है कि सोनू जलपान के लिए कैफेटेरिया और इधर एडमिशन सेल के बगल में पहुंचे।